क्या आपको पता है कि इस पत्र को अपने पति पर पहुंचने में 40 साल से ज्यादा का समय लगा? क्या आपने कभी सोने सा चमकने वाला घोड़ा देखा है? और क्या आपको बाबा महाकाल उज्जैन के बारे में ये रोचक बातें बताती? आइए जानते हैं इस वीडियो में होश को उड़ा देने वाले बहुत सारे रोचक तथ्यों। से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फैक्ट 1। इन दिनों विश्वभर में भारत में तेजी से हो रहा विकास चर्चा में है। यहाँ एक के बाद एक ब्रिज व एक्सप्रेसवे व ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ हम आपको एशिया के सबसे बड़े ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ब्रिज अमेरिका या चीन में नहीं बल्कि भारत में है। बता दें, यहाँ हम भूपेन हजारिका सेतु पुल की बात कर रहे हैं। हजारिका सेतु भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई करीब 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु करीब 182 खंभों पर टिका है। इस पुल का निर्माण 950 करोड़ की लागत से साल 2011 में किया गया था। फैक्ट 2। अमेरिका ने ही इजराइल को व्हाइट फॉस्फोरस दिया था। क्या होता है व्हाइट फॉस्फोरस? आइए जानते हैं रोचक जानकारी। सफेद फॉस्फोरस मोम की तरह एक पीला पारदर्शी पदार्थ है जो रोशनी के संपर्क में आते ही काला हो जाता है। इसमें माचिस और लहसुन की तरह गंध होती है। सफेद फॉस्फोरस का प्रयोग गोला बारूद में आग लगाने के लिए किया जाता है। हवा के संपर्क में आते ही यह खुद ही आग पकड़ लेता है। सफेद फॉस्फोरस के आवासीय क्षेत्रों के चलाने पर प्रतिबंध है। यह नागरिकों को गंभीर खतरे में डालता है, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है। सफेद फॉस्फोरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति को बुरी तरह जला देता है। शरीर के कपड़े त्वचा से चिपक जाते हैं। ये हवा और पानी को भी प्रदूषित कर सकता है। फैक्ट 3। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला लंदन का सबसे महंगा घर खरीदने वाले हैं। एबरकॉनवे हाउस 103 साल पुराना है। इसका निर्माण 1920 में हुआ था। एबरकॉनवे हाउस की डील 1446 करोड़ में हुई है। ये हवेली 25,000 वर्ग फीट में फैली है। लंदन के इस घर को 2023 का सबसे महंगा घर होने का खिताब मिला है। एबरकॉनवे हाउस लंदन में बेचा गया अब तक का दूसरा सबसे महंगा घर है। आधार पूनावाला इस घर को गेस्ट हाउस और इवेंट होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये घर पोलैंड के दिवंगत बिजनेसमैन जान कुलजिक की बेटी डोमिनिका कुलजिक का है। 2023 में पूनावाला परिवार की नेट वर्थ 1,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव ने गांधारी की तपस्या से खुश होकर एक वरदान दिया था। उन्हें वरदान था कि वो जिसे भी वो खुली आंखों से और नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसी वजह से वो हमेशा आंखों में पट्टी बांधकर रखती थी। वो अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को उनकी नग्नावस्था में देखना चाहती थी, जिससे वो अमृतत्व प्राप्त कर सके और उसे युद्ध में हरा पाना मुश्किल हो जाए। महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वो गांधारी के सामने नग्नावस्था में आ जाए। जब दुर्योधन उनके सामने आए तब दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया। उस समय जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली तब दुर्योधन उनके सामने पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में नहीं थे, जिसकी वजह से जितना शरीर पत्तों के पीछे छिपा था उसके अलावा पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। फैक्ट 5। पृथ्वी की नाभि में विराजे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर। जानिए महाकाल मंदिर के बारे में पूरी कथा। धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है जो सिंगस्त के नाम से जाना जाता है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि ये पृथ्वी माता का नाभिस्थल है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का ये प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा गया है। फैक्ट 6। टोको नाम का एक जापानी व्यक्ति लाखों खर्च कर इंसान से कुत्ता बनने के बाद इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है। शख्स के अनुसार उसे बचपन से ही कुत्ता बनने का शौक था। पिछले साल उसने इसे पूरा करके सबको चौंकाया भी। असल में टोको ने कुत्ते जैसा एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाया है, जिसे पहनकर वे कुत्ते जैसी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन टोको को ये बात खल गई कि कुत्ता बनने के बाद किसी भी असली कुत्ते ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। हालांकि लगता है कि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि टोको को उनका नया डॉग फ्रेंड जो मिल गया है। फैक्ट 7। समय का पहिया बहुत ही बलवान है। हमारे सारे काम समय के हिसाब होते हैं। क्या आपको पता है घड़ी के आविष्कार से पहले समय का पता कैसे चलता था? पहले लोग सूरज की रोशनी से समय का अनुमान लगाते थे। आसमान में बादल छाए होने से समय का अनुमान लगाना मुश्किल होता था। इसके बाद समय की जानकारी के लिए जल घड़ी उपयोग किया गया। घड़ी का आविष्कार पोप सिल्वेस्टर के द्वारा 966 में हुआ। विकसित घड़ियों का उपयोग यूरोप में 1250 के बाद होने लगा। इस दौरान इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर घंटाघर में भी घड़ी लगाई गई। आधुनिक स्प्रिंग घड़ी का आविष्कार जर्मनी के पीटर हेलिन ने किया। कलाई घड़ी का आविष्कार फ्रांसीसी व्यक्ति ब्लेज पास्कल ने किया था। फैक्ट 8। अंतरिक्ष में हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां तो वैक्यूम है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम यानी वायुमंडल की जरूरत होती है, जो वहां मौजूद नहीं। स्पेस में कोई भी शख्स कान के जरिए कुछ भी नहीं सुन सकता। सिर्फ रेडियो तरंगों के माध्यम से ही बात की जा सकती है। लेकिन क्या वहां कोई ध्वनि नहीं होती? जवाब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के इस वीडियो से मिल जाएगा। एजेंसी ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की आवाज को रिकॉर्ड किया है। ऐसा लग रहा कि जैसे बादल गरज रहा हो।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक धरती अपने अक्ष पर घूमती है। इसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। यह अपने इलाके में आने वाली चीजों को बांधे रखता है। कोई भी रॉकेट अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तो वो धरती के चारों ओर घूमता रहेगा। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। इससे धरती पर जीवन खतरे में आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र सूरज से आने वाली ऊर्जा के कणों की लगातार बमबारी के खिलाफ ढाल के रूप में काम करता है। इसी से दिशा का भी पता चलता है। आप भयानक और कर्कश आवाजें सुन सकते हैं। कभी आपको गहरी सांस लेने जैसे आवाज भी सुनाई देगी। लोग इस ध्वनि को सुनकर हैरान हैं। कुछ लोगों ने कहा ऐसा लग रहा कि घोड़ा दौड़ रहा हो। कुछ ने इसे समुद्र की गहराई में उठने वाली तरंगों की आवाज बताया। फैक्ट 9। कई बार लोग कहीं कोई सामान कुरियर से भेजते हैं तो पहुंचने में उसे थोड़ी देरी हो जाती है। वहीं कई बार जरूरी आधिकारिक चिट्ठियां भी पहुंचने में इतनी लेट हो जाती हैं कि काम खराब हो जाता है। फिर भी कोई चीज कितनी ही लेट हो सकती है? 15 दिन, 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। लेकिन हाल में साउथ वेस्ट इंग्लैंड में वेस्टगेट के एक घर पर एक पोस्टकार्ड कुल 42 साल देरी से पहुंचा। इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से 42 साल पहले भेजा गया था। पोस्टकार्ड 27 अगस्त 1981 को भेजा गया था। ये दिसंबर 2023 में जाकर सही पते पर पहुंचा है। यहाँ रहने वाली सामंथा विलियम्स ने बीबीसी को बताया कि पोस्टकार्ड किसने भेजा था ये रहस्य बना हुआ है। विलियम्स ने कहा कि वो कभी यहाँ रहने वाले स्टीव पैडगेट ऑफ पैरेज को चिट्ठी देना चाहती हैं क्योंकि ये उसी के नाम पर है। वहीं इसे भेजने वाले का नाम गैरी लिखा है लेकिन उसके बारे में और कुछ नहीं पता है। फैक्ट 10। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसे देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है क्योंकि ये दिखने में जितना सुंदर है उतना ही समझदार भी है। इसकी कई नस्लें धरती पर मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे सुंदर घोड़ा कौन सा है और ये किस देश में है? हम बात कर रहे हैं अखल टेके के बारे में जिसे दुनिया गोल्डन हॉर्स के नाम से जानती है। इसके शरीर की चमक दूर से ही देखने लायक है। घोड़ों की इस नस्ल को अरबी घोड़ों से भी पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि ये स्वर्ग से आए हुए हैं। इस नस्ल के घोड़े का इतिहास तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये अपनी रफ्तार, बुद्धि और ताकत के लिए पसंद किया जाता है। कहते हैं इनकी छलांग इतनी ज्यादा है कि आमतौर पर ये पकड़ में नहीं आते। जब ये छलांग लगाते हैं तो इनके बाल उड़ते हैं और इनका शरीर सुनहरा नजर आता है। खूबसूरती के लिए पूरी मशहूर इस नस्ल के घोड़े 7000 से कम अब धरती पर मौजूद है। बता दें कि ये घोड़ा तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।